Hi guys, my name is Riva and welcome to my channel and welcome to a day in my life slash what I eat in a day slash period edition blah blah blah. मतलब अभी इतना कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सारे टाइटल्स मिक्सअप हो रहे हैं. So today I'll be sharing what I eat in a day, realistic what I eat in a day, period edition. सो राइट नाउ आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड आज मेरा वैसे डे 3 चल रहा है. सो आई डोंट नो कि मैं क्लिप्स कैसे लगाने वाली हूँ. सो आई थिंक मैं सुबह के 4 बजे की उठी हुई हूँ, वैसे 3:45 टू बी प्रिसाइज. मैं एक्चुअली सुबह 5 बजे जिम हो आई हूँ. अभी इस टाइम पे 9:30 बज रहे हैं सुबह के. सो सुबह 5 बजे मैंने अपना पुल डे लगा दिया, तो उसकी कुछ क्लिप्स मैं ज़रूर इंक्लूड कर दूंगी जस्ट फॉर यू टू वॉच एंड इन्जॉय. सो एक्चुअली मैं प्री वर्कआउट एक मील लेती हूँ. सो जनरली उसमें या तो सार्डो टोस्ट होता है या ओट्स होते हैं या कोई फ्रूट होता है. बट इस टाइम पे मेरे पास कोई ब्रेड अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ओवर आइस क्रैकर आता है, वही मेरे पास पड़ा था, मैंने वही खा लिया. और उसके साथ मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं एक बनाना ले लूँ, बट मेरे घर में जितने बनानाज है सब ऐसे मुरझा चुके हैं. सो मैंने सिर्फ वही खाया एंड देन मैं अपने वर्कआउट के लिए निकल गई. आज पता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई थी. हुआ ये था कि मेरे जिम के ना साइड में ही एक नाइट क्लब या कुछ ऐसे टाइप की एक रेस्टोरेंट एक जगह सी है एकदम ही लाइक साइड में. तो जब हम लोग पार्किंग के लिए जा रहे थे, सो मैं देख रही थी कि ना ऐसे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है. तो मैं अपनी बहन को कहती, मैंने कहा यार शायद मुझे लग रहा है आज ना ज़्यादा लोग आए हुए सुबह 5 बजे जिम, क्योंकि जनरली सुबह 5 बजे लोग नहीं आते इतने. एंड जब हम लोगों ने पार्क वाक कर दी गाड़ी, हम निकले. सो तब हमने देखा कि उस क्लब में से लाइक लोग निकल के आ रहे थे. लाइक वो एक मीम था ना कि people going to the gym at 5 a.m. and people returning from their parties and everything on 5 a.m. So वो एक्चुअली में हमने आज रीलिव क्या आज हमने एक्चुअली में वो लाइव देखा है कि कुछ लोग जो पार्टीज करके अब घर जा रहे थे सुबह 5 बजे, और हम जैसे लोग जो सुबह 5 बजे आए हो वर्कआउट करने स्पेशली. बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट हो गया था. लाइक दीज पीपल वर स्मोकिंग एंड ऑल लाइक उधर ही, एंड इधर हम लोग ऐसे जिम जा रहे हैं. एंड आई एम लाइक काइंड ऑफ ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफस्टाइल. मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा यही एटीट्यूड है टूवर्ड्स माई लाइफ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिंग एंड मुझे इतना इंटरेस्ट है भी नहीं इन चीज़ों में. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट इन दिस कम्युनिटी. आई एम इन दिस कम्युनिटी. ये काफ़ी चिट चैट टाइप की वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ होता ही है बकने के लिए, बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स. सो आई जस्ट हैव द कैमरा टू टॉक टू, एंड वही है मेरे पास. मैं उन्हीं से ही बात करूँगी, तुम्ही लोगों से बात करूँगी, और किससे बात करूँगी. एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन माई नेल्स. आई नो मेरा मिडल फिंगर का नाखून टूट गया, और ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, क्योंकि ये उंगली सबसे बड़ी है तो सबसे पहले नाखून इसी उंगली का टूटता है. सो एंड हाँ, मेरे एक्चुअली मुझे चोट भी लग गई आज वर्कआउट करते हुए. ये वही है, वर्कआउट करते हुए नहीं लगी है, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ. सो हुआ क्या था कि हमारे ना ऐसे एक सेकेंड फ्लोर पे एक नया डोर लगा है, तो उसका जब मैं हैंडल मैं खींच रही थी, आई डोंट नो कुछ हैंडल में ही बहुत ही कुछ तीखा सा कुछ था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो मेरे ऐसे ही दोनों उंगलियों में ऐसा स्क्रैच पड़ गया बहुत ज़्यादा. पहले तो मुझे लगा सिर्फ एक खरोच ही पड़ी है, बट एक्चुअली में ऐसे खून वून निकलने लग गया. खून आया, फिर थोड़ा ज़्यादा खून आने लग गया. फिर मैंने तब से मैंने ये बैंडेड ही लगाई हुई है सुबह से ही. सो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं वापस आई एंड मैंने सबसे पहले कोकोनट वाटर पिया. मैं कोकोनट वाटर पीती ही हूँ जब से मैंने अपना कट शुरू किया है. तब से ये तो मतलब इतना मैंडेटरी टाइप हो चुका है कि कोकोनट वाटर तो मैं सुबह पीती ही पीती हूँ. तो सबसे पहले मैंने कोकोनट वाटर पीने के बाद मैंने फाइनली अपना ब्रेकफास्ट स्लैश पोस्ट वर्कआउट मील लिया. सो आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे 3 होल एग्स और 2 दाल पराठे. मैं जनरली एग्स का कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा होता है कि आई टेक 2 होल एंड 3 एग वाइट्स. बट मैं जिस टाइम जब मैं ऑमलेट अपना बना रही थी, सो जब मैंने तीसरा अंडा फोड़ा ना, तो उसका योक भी उसी में गिर गया. मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मतलब ठीक है मेरी किस्मत में 3 अंडे लिखे थे होल, तो मैं 3 होल ही खा लेती हूँ. तो मैंने
बाकी के अंडे अपने फ्रिज में वापस सजा दिए। आई फोकस ऑन हैविंग कार्ब्स, स्पेशली जब मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है। मेरे पोस्ट वर्कआउट मील में मैं प्रोटीन से ज़्यादा कार्ब्स पे ध्यान देती हूँ। सो इसीलिए मैंने 2 दाल पराठे खाए थे। ऑल्सो क्योंकि मेरा जो प्री वर्कआउट मील था वो इतना कुछ खास था ही नहीं, सिर्फ वो 2 राइस क्रैकर्स थे, उससे मेरा कुछ हुआ ही नहीं। आई बेयरली सर्वाइव्ड। ऊपर से पीरियड पे भी हूँ, एंड जब हम लोग पीरियड पे होते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मीन्स दैट वी कैन कंज्यूम 100-150 एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा सकते हो। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव सीन माई एक इंटायर पीरियड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इतनी नहीं चली मेरे चैनल पे, जबकि उस वीडियो पे मैंने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े थे। कहने का मतलब है कि उस वीडियो में मैंने काफ़ी अपना सर लगाया था, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, बट वो वीडियो इतनी नहीं चली। सो ठीक है, बट जिन लोगों ने, अगर जिनको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप जाके वो वीडियो चेक करो, तो आपको पूरा समझ में आएगा जो भी मैं बकबक कर रही हूँ एंड जो भी आगे मैं बकबक करूँगी। अब उसके ही 1-2 घंटे बाद मैं अपना प्रोटीन शेक लूंगी एंड क्रिएटिन के साथ। राइट नाउ आई एम रियली टायर्ड। वो तो थैंकफुली आज मेरे पास इतना काम है नहीं करने के लिए, थैंक गॉड। मैंने पहले अपना काम वाम भी ख़त्म कर लिया था। मैं थकी भी हुई हूँ ऊपर से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पीरियड्स, थोड़ी लो एन एनर्जी भी हूँ। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मैं वर्कआउट भी तगड़े वाला कराई हूँ पीरियड के हिसाब से। बट आई ट्राई नॉट टू स्लीप एंड आई ट्राई कि मैं अपना काम थोड़ा बहुत और कुछ है वो मैं ख़त्म कर लूँ। सो अब मैं आपको तब मिलूँगी जब मैं प्रोटीन शेक पीने जाऊँगी, जो कि बस थोड़ी ही देर में है, 10-15 मिनट में ही है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट एक्चुअली 8-8:15 बजे कर लिया है। सो अभी ऑलमोस्ट 10 बजने ही वाले हैं, तो बस अब मेरा वो वाला टाइम भी शुरू हो गया कि अब मैं प्रोटीन शेक भी पीने जाऊँगी। सो I'll see you guys when I'll have my protein shake. Much later. Okay guys, so अब मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम हो चुका है। एक्चुअली मुझे नैप लेनी पड़ी, मैं भी नैप लेके ही उठी हूँ, इसीलिए मेरी शक्ल ऐसी है। मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक होने लग गया था जब मैंने पार्ट अपना लास्ट शूट किया था। सो प्रोटीन में मैं लेने वाली हूँ मसल ब्लेज का बायोजाइम वे, एंड उसके साथ साथ मैं क्रिएटिन भी लूँगी 1 स्कूप, ये मैं 1.5 स्कूप लूँगी। सो अगर आपको मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स चाहिए, यू कैन एक्चुअली यूज़ माई कोड एज वेल, विच इज़ RIVAMB to get discounts. So you can use my code as well to get discounts and also अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सो ये लेंगे एंड इसको मैं लूँगी 1 मिनट। उप्स, ये बहुत, I swear to God, this is the most realest what I eat in a day, क्योंकि मैं ऐसी ही हालत में होती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोग इतना फैंसी श्मैंसी चीज़ें कैसे करते हैं, दिस इज़ जस्ट हाउ आई एम। तो मैं लेने वाली हूँ इसके साथ 300 ml मिल्क। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये इसमें इसीलिए है बिकॉज मैं कट कर रही हूँ, एंड जिस टाइम पे मैं कट करती हूँ उस टाइम पे मैं रिलीजियसली अपने खाने को ट्रैक करती हूँ। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम यही रहा है, थोड़ा बहुत फैट गेन करने का। मुझे पता चल गया है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि I was not really focusing on my diet. My workouts were great. Like to be honest, workout मैं नेल कर रही थी, बट मेरी डाइट बहुत शिटी चल रही थी। मैं बाहर से भी बहुत फ्रीक्वेंटली खाने लगी थी, एंड ट्रस्ट मी, मुझे एक्चुअली में पता है वो ब्रेक चाहिए था। अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मुझे एक्चुअली में थोड़ा ब्रेक चाहिए था फ्रॉम दोज डेली डाइटिंग, फ्रॉम दोज डेली ट्रैकिंग, प्रोटीन कितना, अभी मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया। एक पॉइंट पे आके थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है यही सेम चीज़ें करते करते। तो जब मैं बीमार पड़ी थी, इफ़ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी, उस टाइम पे मेरी डाइट काफ़ी ख़राब हुई थी। फिर उसके बाद भी थोड़ी देर ख़राब ही रही थी, क्योंकि मुझे कभी कहीं बाहर जाना पड़ रहा था, कुछ हो रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई हैव इंजॉयड दैट फेज ऑल्सो, जहाँ पे मैंने दिल खोल के खाना खाया, एंड मैं इतना अपने आप को वरी नहीं कर रही थी कि ओ मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, ओ मेरा ये पूरा नहीं हुआ। तो वो सब अब करने के बाद अब हम वापस से ट्रैक पे आ चुके हैं। तो इसीलिए 300 ml मिल्क में इसमें मेजर करके देन आई विल यूज़ इट, एंड अपना ट्रस्टी ब्लेंडर में ही मैं घुमाऊंगी, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस दुनिया में। इसी में ही मैं अपना
मिल्क डालूंगी 300 ml एंड ये फ्लेवर है फ्रेंच वनीला जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। इनका वनीला फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करती हूँ ये वाला। तो ये 1 स्कूप और ये हाफ और उसके बाद क्रिएटिन डालेंगे। क्रिएटिन भी एक्चुअली जो मैं आपको मेरे फेस के बारे में बता रही थी ना कि बीच में मेरी डाइट बहुत ख़राब हुई है, उस टाइम पे मैंने क्रिएटिन भी छोड़ दिया था। मेरे सप्लीमेंट्स काफ़ी मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने कहा था छोड़ने के लिए, बस पता नहीं यार, बस मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए था यही डेली इन सब चीज़ों से। तो अब मैं रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ वापस से। 1 मिनट आइस भी डलेगी इसमें। और अब ये खूब सारी आइस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और एकदम मुझे चिल्ड शेक पीना ही पसंद है। हाँ, बाय द वे मैक्रोज मैं आपको स्क्रीन पे ही दे दूँगी, क्योंकि अभी भी आई एम ट्रैकिंग माई फूड एंड आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन चेक कि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, मेरे कार्ब इंटेक पूरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो आपको दिखेगा ऑन स्क्रीन। तो गाइस ये रहा मेरा प्रोटीन शेक। अब ये ना मतलब 300 ml दूध तो इतना होता है, बट ये ऐसे डबल हो जाता है इन साइज, तो मेरे को इसको पीने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं आराम आराम से सिप करके पीती हूँ। तो अभी मैं इसको ख़त्म करूँगी एंड देन उसके बाद हम लंच करेंगे एंड मैं आपको फिर लंच में मिलूँगी। लंच में भी है चीज़ें मेरे पास खाने के लिए। अभी के लिए ये करेंगे, एक्चुअली बीच में मुझे नहाने भी जाना है, तो देखते हो या तो लंच के पहले या लंच के बाद, लेट्स सी क्या करते हैं। अभी के लिए ये इंजॉय करेंगे। वनीला फ्लेवर काफ़ी अच्छा है इनका। तो अगर आप MB की वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हो, आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये फ्लेवर ज़रूर रेकमेंड करूँगी, फ्रेंच वनीला, क्योंकि चॉकलेट तो बहुत लोग खाते ही है, बट ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा है इनका। सो डू गिव दिस अ ट्राई एंड चीयर्स। अब मैं इसे ख़त्म करती हूँ आराम आराम से एंड देन आई विल सी यू गाइज एट लंच। ओके गाइज, लंच की तैयारी चल रही है। सो मैं अभी बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। मैंने एक्चुअली कल भी यही खाया था और ये चिकन बच गया था थोड़ा, तो उसको वापस से मैं यही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी और बनाने की। एंड दिस इज़ द मोस्ट क्विकेस्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट रेसिपी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए लेट मी नो। अभी तो मैं नहीं आपको बता रही क्योंकि मेरा मूड भी नहीं है और बस मैं बना रही हूँ। यहाँ मैं अपनी कैमरामैन दिखाता ही नहीं है, यहाँ मेरी ब्रोकली सड़ रही है, यहाँ मैंने चिकन पका लिया और यहाँ पे राइस की तैयारी चल रही है। और इधर देखोगे तो आपको मेरी किचन में गंद दिखेगा, तो अभी इसको भी मैं साफ कर रही हूँ एंड मिलते हैं आपको जब ये फाइनली कुक हो जाएगा। सो गाइज ये है मेरा लंच। 150 ग्राम्स ऑफ फ्राइड राइस एंड 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। सो ये मैं अभी खाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है और मैं थक भी गई बना के। सो लेट्स ईट दिस। Much later. हाय गाइस, सो हम लास्ट मिले थे लंच पे एंड उसके बाद मैंने इवनिंग स्नैक खाया था। एंड इवनिंग स्नैक्स में मैंने आज खाए थे 3 एग वाइट्स, बॉइल्ड एग वाइट्स। एंड उसके बाद मैंने आई थिंक थोड़े बहुत फ्रूट खाया था बीच में, क्योंकि मैंने पूरे दिन में कोई फ्रूट नहीं खाया था। आई थिंक मैंने एप्पल खाया था थोड़ा सा, बस 1-2 पीसेस खाए थे। एंड देन फाइनली मैंने डिनर में खाई थी 2 दाल की रोटी, उसके साथ सोया ग्रैनुअल्स की सब्ज़ी थी एंड थोड़ी सी मैंने गोभी ले ली थी एंड साथ में दही। मैं सैलेड भी लेना चाह रही थी बट सैलेड मेरे पास अभी था नहीं, सो दही खा लिया मैंने साथ में। सो यही था मेरा मोटा मोटा व्हाट आई ईट इन अ डे। आई एम लाइक स्वेटिंग सो मच राइट नाउ एंड आई लुक वेरी बुझा हुआ बच्चा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं बहुत बारी बोलती हूँ ये लाइन।
So that is it for my realistic what I eat in a day. So I hope you guys enjoyed this video and I hope you guys आपको मज़ा आया हो देखने में. थोड़ी वीडियो मेरी तो मेरे ना हाथ पे जो कट लगा था सुबह से एक सी, सो थोड़ी ये वीडियो व्लॉग स्टाइल बनी है, बट लेट मी नो अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ वीडियोस पसंद है देखना. आई ट्राई टू मेक मोर. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ईटिंग.